हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन और मजदूर आंदोलन। तो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो आखिर यह सुधार आंदोलन जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी समाज में। तो सबसे पहले समाज में जब कुरीतियाँ, बुराइयाँ, लिंग भेद, रूढ़िवादिता, ये सब जब बड़े स्तर से समाज को जकड़ लिया जाता है, जकड़ा हुआ समाज रहता है, तो इससे उबरने के लिए हमारे कुछ समाज सुधारकों ने इन बुराइयों से बचाने के लिए कुछ प्रयास किए। आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए जिससे हमारा समाज जो है इन बुराइयों से उबरकर निकला है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किन के बारे में? तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है राजा राम मोहन राय जी, इनको सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है और सबसे पहले भारत के पहले समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय भारत के पहले ये समाज सुधारक थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या थे। तो ये भारत के पहले समाज सुधारक थे। कौन थे? तो भारत के पहले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अब जो है इनका जन्म संबंधित जान लेते कि इनका जन्म कब हुआ। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1774 में इनका जन्म हुआ था। अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े इनसे जुड़े हुए कि इनको भारत का पहले समाज सुधारक कहते हैं, दूसरा इनका जन्म हुआ था 1774 में। अब इनसे जुड़ी हुई और बातें हैं कि राजा राम मोहन राय को और किन किन नामों से हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इनको तो भारत का पहला समाज सुधारक भी कहते हैं। इसके बाद इनको क्या कहा जाता है? सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनको नवप्रभात तारा, क्या कहा जाता है? इनको नवप्रभात तारा भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? नवप्रभात तारा भी कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता। किनको कहते हैं ये सब हम? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा के अग्रदूत भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा के अग्रदूत, यानी कि पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य मीन्स पश्चिमी, भारतीय और पश्चिमी शिक्षा के ये क्या थे? अग्रदूत थे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि इनको जो है भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहते थे। क्या कहते थे? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, है ना। सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तन, फिर नवप्रभात तारा, आधुनिक भारत का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा के अग्रदूत, फिर भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी इनको कहते हैं। अब जो है भारतीय नव जागरण का अग्रदूत भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय नव जागरण का अग्रदूत, यानी कि राजा राम मोहन राय को हम इनके इतने नामों से जानते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय जो क्या थे, तो ये पहले समाज सुधारक थे। इनको नव सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। प्रवर्तन नहीं, प्रवर्तक। नवप्रभात तारा भी इनको, फिर आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा के ये अग्रदूत भी हैं। फिर भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत इन्हीं को माना जाता है। फिर भारतीय नव जागरण का अग्रदूत, यानी कि राजा राम मोहन राय को हम इतने नामों से जानते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे समाज में सुधार किए। तो सबसे पहले इन्होंने धर्म
में कैसे क्या क्या सुधार किए, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा। पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो इन्होंने जो है सबसे पहले समाज एवं धर्म में क्या सुधार किए, समाज में एवं धर्म में इन्होंने जो है क्या क्या सुधार किए समाज और धर्म में। तो सबसे पहले जो है 1815 में इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाया। क्या बनाया? आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने की दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने की 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। फिर इन्होंने 1828 में जो है एक ब्रह्म सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो ब्रह्म सभा। अब यही ब्रह्म सभा जो है 1829 में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। 1828 में जो ब्रह्म सभा था वो 1829 में क्या बन गया? तो ब्रह्म समाज। क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया। इसकी स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो समाज में सबसे पहले उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, फिर ब्रह्म समाज 1829 में, 1828 में ब्रह्म सभा, 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इनका उद्देश्य क्या था समाज में? तो इनका उद्देश्य था कि बहुदेववाद का खंडन करना। बहुदेववाद का खंडन, यानी कि ये जो थे बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे, और एकेश्वरवाद की स्थापना करना। एकेश्वरवाद की स्थापना, इनका ये उद्देश्य था। बहुदेववाद का खंडन और एकेश्वरवाद की स्थापना करना इनका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय का। अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने समाज में क्या सुधार किए। तो सबसे पहले सती प्रथा। सती प्रथा जो था ये समाज में बहुत ही गहरे तरीके से इसका जो था प्रभाव पड़ रहा था। और समाज में जैसे कि किसी के पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसमें पति के साथ पत्नी को भी चिता पे लेट करके उसको जला दिया जाता था। तो इस तरह की कुरीतियाँ हमारे उस समय समाज में फैली हुई थी, सती प्रथा, जिसके विरोध में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने कार्य किया। क्या किया? सती प्रथा के लिए इन्होंने एक सती प्रथा में इन्होंने 1829 में, कब? तो 1829 में इन्होंने इस पे प्रतिबंधित किया, प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पे इन्होंने क्या किया? तो प्रतिबंध लगाया राजा राम मोहन राय ने। इस समय जो था 1829 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1829 में जो है इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कौन था? तो विलियम बेंटिंक, है ना, ये था। इसका क्या था? 1828 से लेके 1835 तक इसका था। तो इसने जो है विलियम बेंटिंक ने एक कानून बना दिया कि हाँ, ये जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विलियम बेंटिंक ने कानून बनाए। इन्हीं के कहने पे विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। जैसे बिहार में अभी शराब बंद है, तो अगर किसी को कहा जाए कि समाज सुधारक समाज में, गांव में, कहीं भी, चलो भैया आप शराब मत पियो, तो क्या उसका कहना वो मानेगा? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों तुम्हारे कहने से ना पीऊँ? लेकिन नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून लाया। तो जब वो कानून बन के आता है तो क्या है कि कोई अगर उसका पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है मुकदमा चलता है, या फिर जो भी उसके खिलाफ हो, जेल हो, या उसको दंडित किया जाए किसी प्रकार से। तो उसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने पहला प्रयास किया और विलियम बेंटिंक ने इनका पूरा समर्थन किया, तब जाकर के ये प्रतिबंध इस पे लगाया गया, सती प्रथा पे। कब लगाया गया? 1829 में। तो अब हम लोग जान गए समाज एवं धर्म के बारे में। 15 में आत्मीय सभा, 28 में ब्रह्म सभा, जो कि बाद में 1829 में क्या बना? ब्रह्म समाज बना। इनका उद्देश्य क्या था? कि बहुदेववाद का खंडन करना और एकेश्वरवाद की स्थापना करना। इसके बाद क्या है कि इन्होंने सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगाया, इसको प्रतिबंधित किया कि सती प्रथा जो है अब ये
गैर कानूनी है ना। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था, इसको भी याद रखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इन्होंने शिक्षा में क्या क्या सुधार किए। राजा राम मोहन राय शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या सुधार किया, इनको जो है भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो इन्होंने शिक्षा में किस प्रकार के सुधार किए अब हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा में इन्होंने क्या किया, शिक्षा में इन्होंने जो है 1817 में एक डेविड हायर थे, क्या थे, डेविड हायर। इनकी सहायता से, डेविड हायर की सहायता से कलकत्ता में, कहाँ, तो कलकत्ता में जो है एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज। शिक्षा में इन्होंने क्या काम किया, 1817 में डेविड हायर की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो शिक्षा में इन्होंने ये काम किया। एक और इन्होंने क्या काम किया शिक्षा में, कि वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, वेदांत कॉलेज जो है इसकी इन्होंने स्थापना की। कब की स्थापना, तो इसकी स्थापना की 1825 में। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा जगत में एक तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला ये होता है कि एक वेदांत कॉलेज है जिसकी स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की, लेकिन एक वेदांत संगठन है, वेदांत सॉरी हाँ सोसाइटी संगठन है एक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेदांत सोसाइटी क्या है, वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है 1894 में हुआ। किसने की वेदांत सोसाइटी की स्थापना, तो कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में न्यूयॉर्क में हुआ। किसने इसकी स्थापना की थी, तो आपको याद होगा किनका नाम, तो ये बहुत बड़े क्या थे, जिन्होंने अमेरिका में जाकर के इन्होंने बहुत अपना देश का जो था वो बहुत ही, देश को बहुत ही गौरवान्वित किए थे। कौन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद है ना, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी। सोसाइटी स्वामी विवेकानंद और कॉलेज तो राजा राम मोहन राय। तो ये दो हम लोगों ने शिक्षा से भी जुड़े हुए तथ्य को जाने। अब जो है हम लोग जानेंगे कि इन्होंने पत्र लेखन में कौन कौन से पत्र लिखे हैं। तो पत्र लेखन से संबंधित हम लोग देख लेते हैं, पत्र लेखन में इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो पत्र लेखन में सबसे पहले 1821 में जो है इन्होंने क्या लिखा, द गाइड टू पीस। क्या लिखा, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये लिखा। इसके बाद इन्होंने 1829 में जो है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, क्या लिखा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है ना, ये लिखा। पत्र लेखन में ये दो याद रखेंगे। पहला तो 1800 द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1829 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। एक और इन्होंने लिखा था 1809 में तोहफत उल मुहद्दीन। क्या लिखा था, तोहफत उल मुहद्दीन, तोहफत उल मुहद्दीन इन्होंने लिखा था। इनका पहला ग्रंथ जो था वो फारसी में था। पहला ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे, तो ये फारसी में लिखे थे, ये याद रखना है। तो पत्र लेखन में 1821 में द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, सेकेंड प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, थर्ड तोहफत उल मुहद्दीन जो कि पहला ग्रंथ किस भाषा में था, फारसी भाषा में था। पत्र लेखन इन्होंने जो है, इसके बाद पत्रकारिता में भी कुछ काम किए हैं। पत्रकारिता में तो इन्होंने पत्रकारिता में क्या क्या किए हैं, तो सबसे पहले इन्होंने बांग्ला भाषा में, 3 भाषा में जरूरी, पहले बांग्ला भाषा है ना, बांग्ला भाषा में इन्होंने क्या काम किया है कि संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा हो गया। फिर फारसी में इन्होंने क्या लिखा है, तो फारसी में इन्होंने लिखा है मिरातुल अखबार। क्या,
मीरातुल अखबार। और अंग्रेजी में इन्होंने क्या लिखा है, तो ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये 3 जो है इन्होंने पत्रकारिता में इम्पोर्टेंट है, इनसे जुड़ी हुई। बांग्ला भाषा में क्या, संवाद कौमुदी, फिर फारसी में मीरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये तीनों याद रखेंगे। तो आज अभी हम लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा, फिर पत्रकारिता पढ़ा। अब 1-2 तथ्य ये पढ़ेंगे कि इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, राजा राम मोहन राय। पहले इनका नाम क्या था, राम मोहन राय। राजा की उपाधि जो है इनको अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने इनको किसकी उपाधि दी थी, ये याद रखेंगे। तो इनको उपाधि दी थी राजा की। किस चीज़ की उपाधि दी थी, तो इनको राजा की उपाधि दी थी। किसने, तो अकबर द्वितीय ने, ये याद रखेंगे इनसे जुड़े हुए। अब जो क्या हुआ कि अकबर द्वितीय ने इनको वहाँ इंग्लैंड भेजा, है ना। अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा और वहीं में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ मृत्यु होती है इनकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल, एक जगह है, कहाँ, तो इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु यहीं हो जाती है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। कब होती है, तो 1833 में इनकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में अभी जो हम लोग कुछ पढ़े हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, फिर उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने समाज के क्षेत्र में कौन सा काम किया, तो सती प्रथा पर प्रतिबंधित लगाया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इनसे जुड़े हुए जो भी हम लोग प्रश्न पूछे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ये सब सारे चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो है ये ब्रह्म समाज जो है वो बंट जाता है। तो ये बंटने के बाद जो है इसमें क्या हो जाता है कि कई भागों में बंट जाता है। तो बाद में इसका संचालन कौन करते हैं, संचालन रविंद्रनाथ टैगोर संचालन कौन करते हैं, तो द्वारिकानाथ टैगोर थे। और दूसरा कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर। इनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का संचालन इन दोनों के द्वारा हुआ। अब क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की, तत्वबोधिनी की सभा इसने स्थापना की 1839 में, है ना। इसके बाद फिर जो एक दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में क्या हुआ कि ये जो ब्रह्म समाज था, तो साउथ इंडिया यानी कि मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। किस नाम से, तो वेद समाज से इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में। उसको ब्रह्म समाज को वेद समाज नाम से जानते थे। तो 1864 में इसकी स्थापना होती है। किसने इसकी स्थापना की थी, तो श्री धड़ालू नायडू ने। किसने, श्री धड़ालू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसके, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ये भी याद रखेंगे कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेद समाज की स्थापना किसने की, तो श्री धड़ालू नायडू ने की। किनकी प्रेरणा से की, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की। कब हुआ वेद समाज की स्थापना, तो 1864 में हुआ। दक्षिण भारत में वेद समाज को किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज को किस नाम से जाना जाता है, तो वेद समाज के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कि एक जो थे धर्म सभा भी बना था। क्या बना था, धर्म सभा। ये हो गया, इधर देख लेते हैं हम लोग। एक बना था धर्म सभा, है ना। धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1830 में हुई थी धर्म सभा की स्थापना। इसकी स्थापना किसने की थी, तो राधाकांत देव ने की थी। किसने की थी, तो राधाकांत देव। ये जो थे धार्मिक सुधार आंदोलन के विरोध करते थे कि नहीं, धर्म सुधार आंदोलन नहीं होना चाहिए,
या फिर ये सती प्रथा जो है ये गलत है, मतलब सती प्रथा को जो प्रतिबंधित किया गया था इसके ये विरोध है कि नहीं, इसको प्रतिबंधित नहीं किया जाए। तो आज हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं राजा राम मोहन राय के विषय में, तो वो सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोग पढ़िए, समझिए और इससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।